थाने का तहलका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनवर शेख। दर्शकों, कल शब बारात की मुबारक रात है और 18 फरवरी से माह रमजान की शुरुआत होने जा रही है। इस संदर्भ में आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस पत्रकार परिषद में मुंब्रा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे साहब ने कल की इस मुबारक रात को लेकर और 18 फरवरी से रमजान की शुरुआत को लेकर शहर वासियों के लिए क्या सुझाव दिए वो हम आपको बताएंगे अपनी खबर में। दर्शकों, कल शब बारात की मुबारक रात है। इस मुबारक रात में हमारे ज्यादातर लोग अपने मरहुमैन के इसाले सवाब के लिए कब्रिस्तानों पर जाते हैं, कुरान पाक की तिलावतें करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ तो मस्जिदों में नफिल नमाजें पढ़ते हैं, तिलावतें करते हैं, तो कुछ लोग रात भर बुजुर्गाने दीन की दरगाहों की जियारत करते हैं। एक बात और ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ हमारे नौजवान बच्चे हैं जो शरारती हैं, इस मुबारक रात को जागने की रात का नाम देकर रात भर हुल्लड़बाजियां करते हैं, मौज मस्तियां करते हैं, बाइक राइडिंग करते हैं, स्टैंड बाजी करते हैं। तो इन सबों के लिए भी अनिल शिंदे साहब ने क्या चेतावनी दी है ये भी हम आपको बताएंगे। और दर्शकों, रमजान शुरू होने के बाद हमारे शहर में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की होती है। वो इसलिए कि आम दिनों से ज्यादा रमजान के महीने में हॉकरों की तादाद बढ़ जाती है। कुछ लोग एक ही फीट की जगह पर अपने दोनों पैर पर खड़े होकर धंधा करते हैं, तो कोई घूम फिर के धंधा करते हैं, तो कोई नीचे पेपर या प्लास्टिक बिछाकर धंधा लगा देते हैं। दर्शकों, ये जो धंधा लगाने के लिए म्युनिसिपालिटी ने जो पीली लाइन का बॉर्डर बांधा है, ये हॉकर्स लोग उस पट्टियों को भी पार करके बीच रोड पर कब्जा कर लेते हैं और धंधा लगा लेते हैं। और उसके अलावा रमजान की खरीदारी के लिए जो भीड़ बाजारों में उतरती है वो बेकाबू हो जाती है और इसी सब कारणों की वजह से ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। हालांकि रमजान के समय कुछ नेतागण अपने अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारते हैं, जो वॉलंटियर की खिदमत को अंजाम देते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस का भी समर्थन करते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुंब्रा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे साहब ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए क्या सुझाव दिए हैं, देखिए हमारी इस खबर में। पूछो आदि सर, इसी महीने में रमजान भी शुरुआत होने वाली है और उसके लिए भी आपने कुछ बंदोबस्त सोचा होगा, क्या करेंगे उसको लेकर? रमजान के हिसाब से पहले तो आज अपन मिले तो आप लोगों से मैंने बात की, सब सुझाव लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सिटी का नॉलेज रहने वाले आप पत्रकार बांधव और बहन रहते हैं, क्योंकि आप पूरे गांव में घूमते रहते, लोगों के प्रॉब्लम क्या है लोग आपको बताते रहते। उस हिसाब से आज पहले आपकी मीटिंग हो गई, इसके बाद में कुछ लोक प्रतिनिधि लोगों की हो जाएगी, सोशल वर्कर जिनके एनजीओ उनकी होगी, जो हॉकर्स लोग हैं उनकी रहेगी, जो व्यापारी लोग हैं उनकी रहेगी, जो ऑटो रिक्शा वाले उनके क्या प्रॉब्लम है उनसे मीटिंग रहेगी। ये सब लोगों के साथ मीटिंग होने के बाद जो आखिरी मीटिंग रहेगी वो डीसीपी सर, एसीपी मैडम सब इन्वॉल्व रहेंगे। उसमें टोरंटो के ऑफिसर रहेंगे, क्रिस्टल के ऑफिसर रहेंगे, ट्रैफिक, आरटीओ और टोरंटो और टीएमसी के ऑफिसर सब स्टाफ रहेगा। तो उसमें फिर उसके ऊपर सोल्यूशन निकाला जाएगा और अलग अलग टीम रहेगी। अभी 2 साल तो हमारे को पूरे जो यहाँ का स्टाफ है सबके यहाँ पे यानी ये तीसरा रमजान रहेगा मेरे ख्याल से, तो सबको एक्सपीरियंस भी है और अभी नए सुझाव आप लोगों के रहेंगे, उस हिसाब से उसके ऊपर सोल्यूशन भी अपन निकालेंगे और अच्छी तरह से ईद मनाएंगे, रमजान मनाएंगे, ईद मनाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के जो सोशल वर्कर है, यहाँ के एनजीओ है, यहाँ के पत्रकार बांधव है, यहाँ के लोक प्रतिनिधि है, यहाँ के जो व्यापारी है, हॉकर्स है, रिक्शा यूनियन वाले, ये सब लोग प्रशासन को बहुत अच्छे कोऑपरेट करते हैं। उसके कारण यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है। सर, रमजान में भीड़ बहुत होती है सर, और चोरी जैसी वारदातें भी घटती है सर, उसको लेकर आप किस तरह से बंदोबस्त करेंगे सर? बंदोबस्त पहले 2 साल में था उतना ही सख्त रहेगा, हालांकि उससे भी ज्यादा सख्त रहेगा, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस ज्यादा है। मेरे ख्याल से 2 साल से कोई यहाँ पे कोई गुनाह वगैरह कुछ हुआ नहीं है, तो अभी भी इस साल भी अपन होने नहीं देंगे। सर, ये मीटिंग जो आपने जैसा कहा मीटिंग होने वाली है सर महानगर पालिका ट्रैफिक विभाग के साथ, तो ये मीटिंग कब है और ये आखिरी हो जाएंगे? अभी सबकी जब टाइम अवेलेबल रहेगा, डेट अवेलेबल रहेगी, उस हिसाब से वो टाइम फिक्स किया जाएगा। सर, रमजान को लेकर के आम जनता को किस तरीके से मैसेज दोगे? बहुत खुशी से धूमधाम से मनाए रमजान और ईद, और पुलिस प्रशासन की ओर से किसी को कुछ भी ऑपरेशन लगे हम आधी रात सबको
हेल्प करने के लिए तैयार है। सर हमारे शहर में ट्रैफिक को लेकर बहुत बड़ी समस्या रहती है और खासकर रमजान महीने में, तो सर इसके लिए आपने कुछ सोल्यूशन किया? हाँ, ट्रैफिक के जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब है उनकी हमारे 2-4 बार बातें हुई है, कुछ प्लानिंग हमने की है। उस प्लानिंग के हिसाब से इस साल मुझे नहीं लगता कि ट्रैफिक का कुछ इशू रहेगा। ठीक है। थैंक यू सर। हो गया सलीम ऑटो? एवरीबडी रेडी? यस। स्टार्ट सर, रोल। कल बड़ी रात मानी जाएगी। हर मुस्लिम बांधव जो है वो रात भर इबादत करते हैं, जो मस्जिद में जाते हैं या कब्रस्तान में जाते हैं। तो प्रशासन की ओर से उनको वही सुझाव है कि जो लोग इबादत करने वाले उन्होंने एक तो मस्जिद में जाना है या कब्रस्तान में जाना है। जो बच्चे जो है जो राइडिंग करते, स्टंट करते, तो उनके लिए हम ट्रैफिक की ब्रांच, पुलिस स्टेशन, ऐसे हम कुछ टीम बनाई है, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सबको मेरा यही आह्वान है कि कृपा करके कोई स्टंट ना करे या राइडिंग ना करे, नहीं तो फिर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सही है।